जिन अहबाब को कमर की तकलीफ रहती है, उन दोस्तों के लिए मैं खास तोहफा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिनको कमर की जिनके पट्टे कमजोर हैं, बाजू में तकलीफ रहती है, गर्दन में तकलीफ है, या पट्टों का खिंचाव है, कमर में तकलीफ है, तो उनके लिए खास तोहफा है। और सच्ची बात अगर पूछे तो मैं खुद भी इस तकलीफ में मुब्तला रहा हूँ। खासा टाइम मुझे कमर की और पट्टों के खिंचाव का मसला रहा, तो मैंने खासा मेडिकल मेडिसन वगैरह यूज़ की हैं, तो लेकिन मुझे कोई इतना खास फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। तो फिर अल्लाह की मेहरबानी से एक ख़ास नुस्ख़ा मुझे कहीं से मिला, तो मैंने वो इस्तेमाल किया, तो वो ख़ासा अल्लाह की मेहरबानी से मुझे इसका फ़ायदा हासिल हुआ है। तो वो नुस्ख़ा मैं आप आपके के लिए भी एक तोहफ़ा के तौर पे पेश कर रहा हूँ। करना क्या है कि ये सबसे पहले, और ये सारी चीज़ें बाज़ार से बड़ी बआसानी, पंसार की दुकान से बड़ी आसानी से ये सारी चीज़ें एक जगह से ही आपको दस्तयाब होंगी। आपने सबसे पहले मखाने लेने हैं, पाव मखाने ले लें। ये सारी चीज़ें आपने एक तादाद में लेनी है। मखाने ले लें, बादाम, पिस्ता और काजू। फिर आपने लेना है तिल ले लें। फिर आपने कमरकस लेना है और चीड़ लेनी है। ये सारी चीज़ें आप कमर अगर आप बाकी सारी चीज़ें पाव-पाव ले रहे हैं, तो कमर का कस आपने आध पाव लेनी है, या अगर उससे भी थोड़ी कम मिल जाए तो वो भी चल जाएगी। वो इतनी तादाद में कमरकस नहीं डलती। बाकी सारी चीज़ें आपने अगर एक ही तादाद में आपने लेनी है। तो उसके बाद अगर आपने ये चीज़ें पाव-पाव ली हैं सारी चीज़ें, तो उसके बाद है भुने हुए चने बगैर छिलकों के। वो आपने आधा किलो ले लेने हैं। अगर बाकी सारी चीज़ें पाव-पाव हैं तो ये आधा किलो ले लेनी है, और कमर कस जो है वो उसकी तादाद थोड़ी कम ही डालनी है। तो करना क्या है, ये सारी चीज़ें आप लेके इनको आपने थोड़ा-सा देसी घी 1 चम्मच 2 चम्मच आप किसी फ्राई पैन में डाल के सबसे पहले मखाने उसमें डालें, उनको फ्राई कर लें। उसके बाद बादाम फ्राई कर लें, पिस्ता फ्राई कर लें, काजू फ्राई कर लें। इन 4 चीज़ों को आपने फ्राई कर लेना है। उसके बाद किसी भी ग्राइंडर वगैरह में आप इनको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद मिश्री भी आपने लेनी है, तो मिश्री को आप पहले, चूँकि वो थोड़े से सख्त हार्ड होती है, तो वो ग्राइंडर अगर ग्राइंड करेंगे और प्लास्टिक का आपका जार है, तो वो टूटने का खतरा होता है। तो उसको थोड़ा-सा आप पहले पीस लें, उसके बाद आप ग्राइंड कर लें उसको। ये सारी चीज़ें आपने मिक्स कर लेनी है, मखाना, बादाम, पिस्ता, काजू, तिल, और इसके अलावा चीड़। चीड़ को भी आपने करना है, फ्राई करना है, और उसको भी आपने ग्राइंड कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपने लेके, फिर मैं एक दफ़ा ये बताता हूँ, बादाम, पिस्ता, काजू, मखाने, मिश्री, कमरकस, चीड़ और तिल, और फिर उसके बाद भुने हुए चने, ये 9 चीज़ें हैं। इनको आपने अच्छी तरीके से ग्राइंड करके मिक्स कर लेना है। मिक्स करके चनों को भी आपने ग्राइंड करना है। ये सारी चीज़ें ग्राइंड करके आपने मिक्स कर ली। अब मिक्स करने के बाद आपने, चूंकि अब तो सर्दियाँ भी शुरू हो चुकी हैं, तो ये सर्दियों में एक बड़ा बड़ा बेहतरीन ये एक नुस्खा आपके लिए तैयार हो चुका है। तो आपने इसको रात को या किसी भी टाइम आप नीम गर्म दूध लेके, तो उसमें 2 चम्मच 3 चम्मच आप उसमें दूध में डाल के, गिलास दूध हो उसमें 2-3 चम्मच डाल के आप हल्का-हल्का इसको इस्तेमाल करेंगे। आप देखें इंशाअल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से कुछ अरसा इस्तेमाल करने के बाद आपको पट्टों की तकलीफ का भी मसला खत्म होगा, और कमर का मसाइल भी खत्म होंगे। इसके साथ-साथ आपने 11-11 दफ़ा वल आकर दुरूद शरीफ पढ़ के 11 दफ़ा आपने या कवियो ये आपने पढ़ के, तो उस दूध पे जो आप पीने लगे हैं उस पे दम करके ये आप पिएँ। इंशाअल्लाह आपकी ये कमर के और पट्टों के तमाम मसाइल हल होंगे।